आपने गांधी लिखी, राणा नायडू, 1992 स्कैम, मुंबई सागा, इनसाइड एज, अभी भी बहुत लंबी फहरिस्त है, कुछ का मैंने यहाँ पर जिक्र किया। आपके लिए ओटीटी का क्या मतलब है, और वास्तव में क्या आपको लग रहा है कि बड़े पर्दे को पीछे छोड़कर ओटीटी ने जो अपना जलवा कायम किया है, अब ये इतनी जल्दी तो खत्म होने वाला नहीं है, और इसी वजह से बड़ी बड़ी बजट की जो फिल्में हैं वो भी फ्लॉप साबित हो रही हैं, क्योंकि लोगों के मोबाइल में, घर में ही स्टूडियो तैयार हो गया है, उसी में वो देखे जा रहे हैं। हेलो, हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या है, ओटीटी का जो माध्यम है जी, अब पिक्चरें जो होती थी वो बड़े पर्दे पर देखते थे, हम प्लान करके जाते थे, पापा मम्मी सैंडविच बना के, मैं छोटे शहर से आया हूँ वो बात बता रहा हूँ आपको, तो वो सब लोग जाते थे, एक साथ बड़ा आयोजन होता था। फिर टीवी आ गया, टीवी फैमिली व्यूइंग, साथ बैठ के लोग देख रहे हैं, फिल्म आप सबके साथ देखते हैं। फिर जब टेलीफोन, सेलफोन जो हम कहते हैं, स्मार्टफोन जो कहते हैं, तो उससे क्या हो गया, अब ये जो माध्यम है ये व्यक्तिगत माध्यम बन गया, पर्सनल मीडियम बन गया है, और कंजम्पशन पैटर्न जो है एंटरटेनमेंट का अब बिल्कुल बदल गया है। तो ओटीटी की विशेषता ये है कि आप जिस भी तबके से आते हैं, जो भी हैं, जिस भी माहौल से आ रहे हैं, जहाँ के भी हैं, आपके लिए हम कुछ ना कुछ आपको देंगे। आपको हम स्कैम भी देंगे, आपको हम महारानी भी देंगे, आपको हम इनसाइड एज भी देंगे, राणा नायडू भी देंगे, मेरी नई सीरीज जो आने वाली है, और वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य को, अलग अलग माहौल को वो सामने रिप्रेजेंट करेगी, उसका प्रतिनिधित्व करेगी। तो ओटीटी का माध्यम उस तरह से देखा जाए तो हमने आज ये बिल्कुल नई चीज आई है जो हमने आज तक कभी हुआ ही नहीं था हमारे साथ, कि द मीडियम इटसेल्फ हैज बीन डेमोक्रेटाइज्ड, जैसा हम कह सकते हैं। और उससे क्या हो रहा है कि जितने ज्यादा लोग, उतने ज्यादा हम चीजें बनाएंगे उनके लिए, उतने ज्यादा प्लेटफॉर्म्स खड़े होंगे, तो और भी नई नई चीजें आते रहेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि ओटीटी कंपटीशन तो देता ही रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि ये जो कोरोना, चूंकि बार बार इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आपदा में अवसर जी, तो कोरोना ने ओटीटी के लिए कम से कम आपदा में एक अवसर बनाने का काम किया है, क्योंकि लोगों की लत थी, बड़े पर्दे पर जाकर जब तक पिक्चर नहीं देखो तब तक नहीं माना जाता, छोटे पर्दे की मतलब टीवी पे घर में बैठकर नहीं माना जाता था। और आपने भी कहा कि जब हम बड़े पर्दे पर जाते थे तो बड़ी सारी तैयारियां होती थी, पहले से ही बातचीत होती थी। तो क्या आपको लग रहा है कि कोरोना की वजह से ये दुनिया पूरी तरह से चेंज हो गई है? जी, पूरी तरह से चेंज हुई ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आपदा में अवसर जरूर देखा। हाँ। और मैं तो भाई, मेरा स्कैम 1992 जो हिट हुआ है वो कुछ हद तक कोरोना में लोग शानदार रहा, वो शानदार है, धन्यवाद, इसलिए भी हुआ, मैं ये मानना चाहूंगा। पर मेरा ये कहना है कि कोरोना नहीं होता तो भी वो हिट होता। बट उसमें एक खलनायक के रूप में अब तक अखबारों में उनको जो लोग पढ़ते और देखते रहे 1992 स्कैम में, आपने बिल्कुल हीरो बना दिया उस शख्स को, है ऐसा? देखिए, हम, क्योंकि उनसे जो दर्शक उनको देखेगा वो उनके जीवन के संघर्ष को, या जिस गरीबी से वो उठकर वहां तक पहुंचा, फिर उससे वो उस कैरेक्टर से प्यार करने लगता है। जी, देखिए क्या है, हीरो बनाना उद्देश्य होता है नहीं। मैं गांधी लिख रहा हूं, गांधी को भी हम हीरो नहीं बना रहे हैं। अगर आप किसी पर महानता थोपने लगेंगे ना, तो ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, वो दूर हट जाएगी। लेकिन अगर आप स्ट्रगल के साथ उनकी जिंदगी दिखाएंगे, जो कि हमने हर्षद मेहता के लिए किया, तो लोगों ने वो आइडेंटिफाई किया उस स्ट्रगल के साथ कि हाँ भाई, इतनी मेहनत करके ऊपर आया है। उसके बाद जज करना नहीं करना ना वो मेरा काम है, ना मेरे डायरेक्टर का काम है, वो ऑडियंस का काम है। और उसमें वो जो कैरेक्टर है वो तुरंत जो डिसीजन लेते हैं और वो सही होता हुआ चला जाता है। इस वजह से भी लोग उनके भीतर एक नायक देखने लगते हैं कि ये जो कहता है वही सही है, और उसी पर आंख बंद करके वो भरोसा करते हुए चले जाते हैं।